नमस्कार दोस्तों, गोर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 1 जनवरी से 15 जनवरी 2023 के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है कि इस बार हमारी 1 से 15 जनवरी तक हमारी कुछ वीडियो तो अपडेट है नेशनल करंट अफेयर की, लेकिन कुछ वीडियो छूट गई हैं। तो मैंने 1 जनवरी से 15 जनवरी तक का जो भी करंट अफेयर है वह इस वीडियो में शामिल किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिजली उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, प्रहरी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया। सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लगभग मैंने इस वीडियो में 100 प्रश्न शामिल किए हैं और कल से हमारी यानी कि 16 जनवरी से नेशनल करंट अफेयर की सेपरेट वीडियो ही आया करेगी। वो तो ये कुछ छूट गया था, इसलिए मैंने ये पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, और हाँ, इसका पीडीएफ भी आप है ना टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल कहां बनाया जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का मेमोरियल बनाया जाएगा और इसके माध्यम से दो विश्व युद्धों के दौरान अंग्रेजों के साथ लड़ने वाले लाखों भारतीय सैनिकों के बलिदान को याद भी किया जाएगा। और इस स्मारक की जो पहल का नेतृत्व है ये कलरफुल हेरिटेज मल्टीमीडिया प्रोडक्ट द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, श्री दिनेश कुमार शुक्ला को। मध्य प्रदेश के जबलपुर के श्री दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इन्हें भारत सरकार द्वारा 3 साल की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जी कमलावर्धन राव को। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI का मुख्य कार्य अधिकारी यानी कि CEO जी कमलावर्धन को नियुक्त किया गया है और जी कमलावर्धन राव केरल केडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। जो FSSAI है इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को की गई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष राजेश भूषण हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में FSSAI का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिजली उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य में। हाल ही में बिजली उत्सव का जो आयोजन है ये असम में किया गया है और बिजली उत्सव का आयोजन भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न कंपनी है REC लिमिटेड, इसके द्वारा किया गया। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? यह है डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के राज्यपाल हैं प्रो जगदीश मुखी। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माने जाने वाला धनुष यात्रा उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में। दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माने जाने वाला धनुष यात्रा उत्सव पश्चिम ओडिशा शहर बरगढ़ में आयोजित किया गया और यह धनु यात्रा उत्सव 2 साल के अंतराल के बाद शुरू किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल है श्री गणेशी लाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, श्री अमित शाह ने। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसी के साथ श्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल का मैनुअल भी लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, IIT कानपुर ने। तो हाल ही में IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है और जो ये हृदय विकसित किया गया है यह हृदय संबंधित समस्याओं से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके मददगार साबित होगा। अगला प्रश्न है, किस फिल्म के गाने को बेस्ट सॉन्ग का गोल्ड ग्लोब अवार्ड मिला है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, RRR मूवी को। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में यह 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड का आयोजन किया गया, जहां भारतीय फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट सॉन्ग का गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विक्रम साराभाई की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 51वीं पुण्यतिथि। 30 दिसंबर 2022 को डॉक्टर विक्रम साराभाई की 51वीं पुण्यतिथि मनाई गई और इनका जन्म 12 अगस्त 1919 को
हुआ था। इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें? विक्रम साराभाई को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहां पर मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। 30 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कर्नाटक में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। वो जो है मेगा डेयरी है, इसकी प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध को प्रोसेस करने की क्षमता है और इसकी क्षमता को 10 लाख लीटर प्रतिदिन तक भी 14 लाख लीटर प्रतिदिन तक भी बढ़ाया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित बुलंदशहर जेल को FSSAI द्वारा ईट राइट कैंपस का प्रमाण पत्र दिया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में स्थित है बुलंदशहर जेल। उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जेल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI द्वारा 5 सितारा रेटिंग यानी कि 5 स्टार रेटिंग दी गई है और इसे ईट राइट कैंपस से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कहां पर सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस डेवलपिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद में। भारतीय सेना ने गुजरात में अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड ड्वेलिंग हाउस यूनिट का उद्घाटन किया है। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? यह श्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। और भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को की गई थी और इंडियन आर्मी का जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां अब पूरी तरह से जो बैंकिंग सेक्टर है यह डिजिटल हो गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के टिहरी में एक विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग एकेडमी की स्थापना की जाएगी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने घोषणा की है कि उत्तराखंड के टिहरी में एक विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकेडमी की स्थापना की जाएगी और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं यह है श्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल है श्री गुरमीत सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने केरला स्टार्टअप मिशन के साथ एक MOU साइन किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने स्टार्टअप समुदाय के साथ और अधिक गहराई से जुड़ने और राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केरला स्टार्टअप मिशन के साथ एक MOU समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती हैं और CEO हैं शशिधर जगदीशन और HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ये HDFC बैंक के द्वारा मुंह बंद रखो अभियान भी चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, श्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में एक ज्वारी पुल के पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने गोवा में ज्वारी नदी पर एक नए ज्वारी पुल के पहले चरण का उद्घाटन किया है और इस पुल से उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा के जिलों के बीच में संपर्क सुधार भी किया जाएगा और यह पुल भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज है। पहला केबल स्टे ब्रिज कहां है? तो यह मुंबई का बांद्रा वर्ली सीलिंग ब्रिज है। अगला प्रश्न है, लूला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील देश के। लूला डा सिल्वा तीसरी बार ब्राजील देश के राष्ट्रपति बने हैं। तीसरी बार इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया और ब्राजील की मुद्रा है ब्राजीलियाई रियल। अगला प्रश्न है, किस शहर में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? यानी कि महोत्सव कहां शुरू हुआ है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात के अहमदाबाद में। 8 जनवरी 2023 से अहमदाबाद शहर में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 की शुरुआत हुई है और अहमदाबाद में जो ये आयोजन है अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का, ये 1989 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। यह जो ये कलासा बंडूरी परियोजना है, यह एक बांध है
जिसे महादेवी बेसिन से मालाप्रभा नदी बेसिन में पानी मोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। और इस परियोजना का उद्देश्य सूखा प्रभावित उत्तरी कर्नाटक के 13 शहरों में पानी पीने योग्य सुविधा प्रदान कराना है। और कर्नाटक के 13 शहरों का जो क्षेत्र है, इसे राजस्थान के बाद देश का दूसरा सबसे शुष्क क्षेत्र घोषित किया गया है। यानी कि जो ये परियोजना है, इससे कर्नाटक के 13 शहरों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। वो जो है 13 शहरों का जो क्षेत्र है, ये राजस्थान के बाद दूसरा सबसे शुष्क क्षेत्र माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू होगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू होगी और यह मेट्रो लाइन कोलकाता होते हुए साल्ट लेक को हुगली नदी के नीचे से एक खंड के साथ हावड़ा से जोड़ेगी। और भारत में पहली मेट्रो रेल प्रणाली 1984 में दमदम से टोलीगंज तक कोलकाता में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में 3 जनवरी से 7 जनवरी 2023 तक महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में किया गया है। और 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 की जो थीम थी, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एम्पावरमेंट थी। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस संगठन की जो स्थापना है, ये 1914 में कोलकाता में हुई थी। अगला प्रश्न है, कोनेरू हम्पी ने विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। पूर्व भारतीय विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप कोनेरू हम्पी ने 30 दिसंबर 2022 को कजाकिस्तान में संपन्न IFDE वर्ल्ड बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में रजत पदक जीता है। और कोनेरू हम्पी ने वर्ष 2019 की विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप भी जीती थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने 8वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शुरू किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शुरू किया है। और फातिमा शेख एक भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? यह है जगन मोहन रेड्डी। और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2000 में। हाल ही में 9 जनवरी 2023 को प्रसिद्ध कवि और कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया है। इन्हें वर्ष 2000 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये 2000 होगा, वर्ष 2000 में इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट किस शहर में बनाया जा रहा है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृंदावन में देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट बनाया जा रहा। और इस सिटी फॉरेस्ट को 130 हेक्टेयर भूमि पर वन विभाग द्वारा नगर वन के नाम से विकसित किया जा रहा है। और नगर वन योजना के अंतर्गत पूरे देश में 400 नगर वन और 200 नगर पालिका की स्थापना की जाएगी। हाल ही में श्री अजय कुमार श्रीवास्तव को किस बैंक के MD व CEO नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ओवरसीज बैंक का। हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के MD व CEO श्री अजय कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया है। और इनकी नियुक्ति इस पद पर 3 साल के लिए की गई है। और श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने 1 जनवरी 2023 से MD व CEO का पदभार भी ग्रहण कर लिया है। इससे पहले अजय कुमार श्रीवास्तव ये बैंक के कार्यकारी निदेशक थे। निम्न में से किसने राजस्थान में 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है। और इस परियोजना के मार्च 2024 तक चालू होने की भी उम्मीद है। अगला प्रश्न है, देश की पहली चलित IVF लैब का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में।
देश में पशुओं के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए देश की पहली चलित आईवीएफ लैब का लोकार्पण गुजरात के अमरेली में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है और केंद्र सरकार और अमर डेयरी के संयुक्त उपक्रम में यह वैन संचालित की जाएगी। यह पशुओं के लिए देश की पहली आईवीएफ वैन है और आईवीएफ ऑपरेशन एक जटिल अनुक्रम है जिसका उपयोग प्रजनन क्षमता और बच्चे के गर्भधान में सहायता के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर सी 65वां। तो हाल ही में 1 जनवरी 2023 को डीआरडीओ का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का स्थापना दिवस हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसी है और इसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखासे सहायता कोष लॉन्च किया है? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में निराश्रितों के लिए 101 करोड़ का मुख्यमंत्री सुखासे सहायता कोष स्थापित करने की घोषणा की है और इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है। हिमाचल प्रदेश ये 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य बना था। हमारा अगला प्रश्न है किस मंत्रालय द्वारा स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर डी आयुष मंत्रालय के द्वारा। तो आयुष मंत्रालय ने स्मार्ट यानी कि स्कोर फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल कार्यक्रम शुरू किया है और आयुष मंत्रालय ने R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है और वर्तमान में आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? यह है श्री सर्बानंद सोनोवाल। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर ए मेघालय सरकार ने। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है और मेघालय के राज्यपाल कौन है? यह है श्री सत्यपाल मलिक। अगला प्रश्न है सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत कब से हुई है? तो इसकी शुरुआत की गई है 11 जनवरी 2023 से। तो भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 11 जनवरी 2023 से पूरे देश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सभी के लिए सुरक्षित सड़कों के मुद्दे का प्रचार करना है। किस शहर के कौस्तुभ चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर ए कोलकाता के। कोलकाता के 19 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी कौस्तुभ चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इससे पहले मैंने अभी इससे पहले के प्रश्न में आपको बताया है कि पूर्व भारतीय विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप कोनेरू हम्पी ने 30 दिसंबर को कजाकिस्तान में संपन्न एक IFD वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है और दुनिया के सबसे कम उम्र के जो ग्रैंड मास्टर हैं अभिमन्यु मिश्रा, इनका संबंध मध्य प्रदेश के भोपाल से है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण के शुभंकर का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है भोपाल में। 7 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण के शुभंकर, टॉर्च और एंथम को लॉन्च किया गया है और इस बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी है ये मध्य प्रदेश कर रहा है। अगला प्रश्न है हाल ही में सुमित्रा सेन का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर बी गायिका। तो बंगाल की प्रख्यात रविंद्र संगीत की विख्यात गायिका सुमित्रा सेन का हाल ही में निधन हो गया है और इनका जो निधन है ये 89 वर्ष की उम्र में हुआ है। वर्ष 2012 में सुमित्रा सेन को बंगाल सरकार द्वारा संगीत महासम्मान से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर डी 4 जनवरी को। 4 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 नवंबर 2018 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, जो ब्रेल लिपि के जनक हैं लुई ब्रेल, इनके जन्मदिन को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद से 4 जनवरी 2019 को पहली बार विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है और 2019 से हम प्रत्येक वर्ष में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस
मनाते हैं। भारत के चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा में। तो भारत के चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने त्रिपुरा में मिशन 929 शुरू किया है और यह अगले विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की संख्या को 92% तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पूरे त्रिपुरा में 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ये मणिक साहा है और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 11 जनवरी को। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ उनके अधिकारों को भी बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। अगला प्रश्न है, श्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। और इस पुल को जो बनाया गया है, इस पुल को सयोम नदी के ऊपर बनाया गया है। और इसी के साथ श्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल रूप से सियोम पुल के अलावा भी अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, पंजाब और राजस्थान में 21 अन्य पुलों, 3 सड़कों और 3 आधारभूत परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया था। किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व ग्रामों को नियमित पुलिस व्यवस्था के तहत लाने की घोषणा की है और उत्तराखंड के 1800 गांवों में कानून व्यवस्था और राज्य पुलिस द्वारा अब संभाली जाएगी। यानी कि पहले यहाँ पर राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू थी, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया जाएगा और जो है की व्यवस्था है यह राज्य पुलिस द्वारा ही संभाली जाएगी। और उत्तराखंड के जो राज्यपाल है यह है श्री गुरमीत सिंह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है और इस पार्क का निर्माण का मुख्य उद्देश्य संविधान के आदर्शों के प्रति जागरूकता बनाए रखना है। और मध्य प्रदेश के देवास जिले में भी संविधान पार्क बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी ने किस शहर में अपने टाउनशिप के पीएनजी नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग ऑपरेशन शुरू किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सूरत में। एनटीपीसी ने सूरत में अपने टाउनशिप के पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया है और यह परियोजना एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और गुजरात गैस लिमिटेड का संयुक्त प्रयास है। दोस्तों एक ये रिवीजन वीडियो ही है, तो इसीलिए मैं आपको इसमें जल्दी जल्दी सारी चीज बताते जा रहा हूं ताकि आपका भी ज्यादा समय खराब ना हो। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया और दुनिया का दूसरा देश बन गया। और जर्मनी दुनिया का पहला देश है जिसने सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत की थी। और चीन दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश है और दूसरे नंबर पर हमारा भारत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है कन्नूर में। केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन ने कन्नूर के कलेक्ट्रेट ग्राउंड में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया है और हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तक मेले का आयोजन भी किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने हेरिटेज लाइन पर हाइड्रोजन पावर ट्रेन की शुरू करने के लिए कितने हेरिटेज रूट की पहचान की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 8 हेरिटेज रूट की। रेल मंत्रालय ने अपनी हेरिटेज लाइन पर हाइड्रोजन पावर ट्रेन शुरू करने की योजना की घोषणा की है और इस योजना को हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज कहा जाता है। भारतीय रेलवे ने इन ट्रेनों की शुरुआत के लिए 8 हेरिटेज रूट की भी पहचान की है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेला चैलेंज लॉन्च किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करने हेतु प्रोजेला चैलेंज लॉन्च किया है और यह उन प्लेटफॉर्मों में से एक है जहां व्यक्तियों, सामाजिक उद्यमों, स्टार्टअप, निजी क्षेत्रों और समुदाय आधारित संगठन से विचार आमंत्रित किए जाते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है जो सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात हुई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शिवा चौहान। भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार एक महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया है। तो शिवा चौहान सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला ऑफिसर हैं और इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए 5G अभिनव उपयोग मामले में जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला बन गया। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विदिशा। मध्य प्रदेश का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए 5G अभिनव उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना की शुरुआत की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 4 जनवरी 2023 को प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार भू अधिकार योजना की शुरुआत की है और योजना के अंतर्गत पात्र आवासहीन परिवारों को भूखंड का पट्टा उपलब्ध कराया जाएगा और जो है पट्टा उपलब्ध कराया जाएगा सरकार के द्वारा। इसका जो नामकरण है ये पति और पत्नी दोनों के नाम पर होगा। हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 6 जनवरी 2023 को। प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है और इस युद्ध अनाथ दिवस पर अनाथ बच्चों द्वारा सहन किए गए आघात के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य कौन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। गुजरात के अहमदाबाद के सरदार धाम में 6 जनवरी से 8 जनवरी तक स्वास्थ्य कौन 2023 का आयोजन किया गया है। उस स्वास्थ्य कौन 2023 का आयोजन स्वास्थ्य डायबिटीज केयर और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड रिसर्च द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है तिरुवनंतपुरम में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हाल ही में दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। वो जो है संग्रहालय है ये भारत की धरती पर यूरोपीय शक्ति को हराने वाले एशिया के पहले साम्राज्य त्रावणकोर की लोकप्रिय कहानियों का खजाना समेटे हुए है और ये जो संग्रहालय है ये राज्य की सांस्कृतिक संपदा बढ़ाने के अलावा शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक विद्वानों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की है? तो ये की गई है फ्रांस देश के साथ। 5 जनवरी 2023 को भारत ने फ्रांस के साथ नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जंबूरी का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जी द्वारा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के पाली जिले के रोहट में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जंबूरी का उद्घाटन किया है और इसका विषय क्या था? तो इसका विषय शांति के साथ प्रगति रखा गया था और पहला राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जंबूरी 1951 में आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपनी स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने जनवरी 2023 में पंजाबी को अपने स्कूली छात्रों के लिए नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, वाटर विजन 8 2047 पर पहला अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो जल विजन 2047 विषय पर 5 जनवरी से 7 जनवरी 2023 तक प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां पर? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल हुए थे। किस राज्य सरकार ने चाइनीज मांझा बेचने पर रासुका के तहत कार्रवाई करने की मंजूरी दी है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने चाइनीज मांझा बेचने पर रासुका के तहत कार्रवाई करने की मंजूरी दी है और रासुका एक तरह का कानून है। रासुका के तहत केंद्र या फिर राज्य सरकार को किसी भी संदिग्ध आरोपी को कहीं भी और कभी भी गिरफ्तार करने की अनुमति मिलती है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। तो हाल ही में FSSAI द्वारा वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट कैंपस चुना गया है। और हाल ही में ही भोपाल स्थित जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, इसे भी ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का जो थीम देश है ये स्पेन होगा। और इस पुस्तक मेले का आयोजन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में बाजरा उत्सव किस शहर में मनाया गया है? तो बाजरा उत्सव का आयोजन किया गया है गांधीनगर में। हाल ही में गुजरात के गांधीनगर शहर में बाजरा उत्सव मनाया गया और 11 जनवरी 2023 को इस उत्सव का आयोजन किया गया था। मांडू फेस्टिवल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडू फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा। वो जो मांडू फेस्टिवल का आयोजन है ये 7 जनवरी 2023 से 11 जनवरी 2023 तक किया गया है। और मध्य प्रदेश की पर्यटन विभाग मंत्री कौन है? ये है सुश्री उषा ठाकुर। इन्होंने इसका शुभारंभ भी किया था। हमारा अगला प्रश्न है, साड़ी महोत्सव विरासत कहाँ शुरू हुआ है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। साड़ी महोत्सव विरासत का जो दूसरा चरण है नई दिल्ली में शुरू हुआ है और इसका जो पहला चरण है ये 16 दिसंबर से 30 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया था। हाल ही में किस राज्य ने विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू कर दिया है और प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ साथ केवल जातियों का ही सूचीबद्ध इसमें किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य में इमो इनू उत्सव मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मणिपुर में। हाल ही में मणिपुर में इमो इनू उत्सव आयोजित किया गया है और मणिपुर में इमो इनू को स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रचुरता और घरेलू व्यवस्था की देवी के रूप में मनाते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? यह है एन बीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर है ला गणेशन। हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 किनके द्वारा प्रदान किए गए? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जी के द्वारा। 7 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 प्रदान किए गए हैं। और डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 का जो उद्देश्य है ये डिजिटल इंडिया विजन को पूरा करने के लिए सरकारी संस्थाओं, स्टार्टअप और जमीनी स्तर पर डिजिटल पहलुओं को उत्साहित करना और प्रेरित करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है? तो ये किया गया है भारत पेट्रोलियम के द्वारा। भारत पेट्रोलियम ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी करेगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। कोलकाता शहर ने 9 जनवरी से 11 जनवरी 2023 के बीच में G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की मेजबानी की है। हाल ही में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पंजाब में। पंजाब में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली ने नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। और जो ये नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर है यह विभिन्न जीनोम एडिटिंग विधियों को अपनाने के लिए क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करेगा। हाल ही में किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो ये किया गया है बंधन बैंक के द्वारा। 5 जनवरी 2023 को बंधन बैंक ने अपने ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली के साथ जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है और बंधन बैंक का मुख्यालय ये कोलकाता में स्थित है। एक बार और आप रिपीट कर लीजिए कि जो बंधन बैंक है इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली। अगला प्रश्न है,
किस राज्य में श्री अमित शाह ने 120 फुट ऊंची मार्जिंग पोलो मूर्ति का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है मणिपुर में। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मणिपुर के इम्फाल में 120 फीट ऊंची मार्जिंग पोलो मूर्ति का उद्घाटन किया है। और स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आदि योगी शिव का 112 फीट ऊंचा स्टेचू कोयम्बटूर में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने मधुमक्खियों के लिए तैयार दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। और ये वैक्सीन मधुमक्खियों को अमेरिकन फाउल ब्रूड बीमारी से बचाती है। जो वैक्सीन दी जाती है ये रानी मधुमक्खी के खाने में मिलाई जाती है, जिसे अन्य मधुमक्खियां भी खा लेती हैं। अगला प्रश्न है, इंदौर में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। इंदौर में जो अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया है, इसका जो उद्घाटन है ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और इसका जो समापन है ये राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरला। हाल ही में केरल ने 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। और केरल का जो राज्य पशु है ये भारतीय हाथी है तथा इसका जो पक्षी है ये ग्रेट हॉर्नबिल है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के शुभंकर, टॉर्च और एंथम का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। ये प्रश्न हमने अभी शायद पिछली बार डिस्कस भी कर लिया है कि भोपाल में 7 जनवरी 2023 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का टॉर्च, शुभंकर और एंथम का अनावरण किया गया। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है ये मध्य प्रदेश में 30 जनवरी 2023 से शुरू होगा और इसका आयोजन 11 फरवरी 2023 तक किया जाएगा। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पुणे में। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना पुणे में स्थापित करेगा और पुणे नगर निगम द ग्रीन बिलियंस के साथ कचरे का उपयोग करेगा और इस कचरे को प्रयोग करने योग्य ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तित भी किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है कर्नाटक में। 12 जनवरी से 16 जनवरी 2023 तक भारत का 26वां युवा महोत्सव कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में मनाया गया है। और 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब? तो 13 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया गया है। हाल ही में कहां पर अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है राउरकेला में। 5 जनवरी 2023 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। और इस स्टेडियम का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर भी रखा गया है। तो दोस्तों ये था हमारा 1 जनवरी से 23 जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर। मैंने इस वीडियो को बहुत ही जल्दी आपको कवर किया है ताकि आपका भी इसमें ज्यादा समय खराब ना हो। और इसका पीडीएफ भी आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर पाएंगे। ऐसा का ऐसा ही पीडीएफ आपको वहां पे उसमें मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक तो जरूर कर ही दीजिएगा। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। जल्दी हम 4000 सब्सक्राइबर पर पहुंचने वाले हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।